नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जर्नलिस्ट क्लब की एक आवश्यक बैठक सिधारी स्थित होटल साक्षी पार्क इन में दिन में 2:30 बजे हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी और संचालन अरविंद सिंह ने किया। बैठक में 7 पूर्व निर्धारित एजेंडों पर विस्तार से सदस्यों के बीच चर्चा हुई और कुछ प्रस्ताव को भी पारित किया गया, जिसमें कार्यकारिणी का गठन, सदस्यता समिति, अनुशासन समिति और विचार समिति के गठन पर विस्तार से चर्चा और समितियों का गठन हुआ। साथ ही सदस्य पत्रकार साथियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन बीमा कराए जाने पर भी सहमति बनी। इसी के साथ आगामी 30 अक्टूबर को एक समारोह की रूपरेखा भी बनाई गई। बताते चलें कि आज के दौर में पत्रकारिता और उसकी आचार संहिता को लेकर तमाम बहसें राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। ऐसे समय में पत्रकारिता को आत्मनियंत्रण और आत्मनियमन का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। इन्हीं बातों को लेकर जर्नलिस्ट क्लब ने आज बड़ी बहस की और अनेक वरिष्ठ सदस्यों से इसकी एक आचार संहिता बनाए जाने और आत्मनियंत्रण की बात करके एक आदर्श स्थापित करने पर जोर दिया। संगठन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने संगठन की भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तार से विचार रखा और कहा कि पत्रकारों की अस्मिता को लेकर हम सदैव लड़ते रहेंगे। ABC चैनल के MD राम सिंह गुड्डू ने कहा कि हम सभी पत्रकारों का जीवन बीमा यह संगठन कराएगा तथा किसी भी पत्रकार के बेटी विवाह में टीवी, फ्रिज, अलमारी आदि यह संगठन उपहार स्वरूप देगा। संगठन के नव नियुक्त संयोजक अरविंद सिंह ने संगठन पर विचार रखते हुए कहा कि दुनिया का कोई संगठन बिना विचार और कार्यक्रम के बहुत आगे नहीं जा सकता है। जर्नलिस्ट क्लब इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। हम इस संगठन के माध्यम से समाज के मानस पर एक बड़ी रेखा खींचेंगे। वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम आलम नुमानी ने कहा कि हमें अनुशासन का परिवेश बनाना होगा और स्वयं पर नियंत्रण कायम करना होगा, इसलिए एक अनुशासन समिति की नितांत जरूरत है। महेंद्र ने कहा कि हमारे पत्रकार साथी हर मुश्किल वक्त पर उसके साथ खड़े रहेंगे। अब्दुल कादिर बागी ने संगठन की क्रियाशीलता पर जोर दिया। पवन सिंह ने कहा कि हम हर पत्रकार की मुसीबत में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वसीम अकरम ने नए पत्रकारों के लिए समय समय पर कार्यशाला किए जाने पर जोर दिया। राजेश चंद्र मिश्र ने नए पत्रकारों के लिए वर्कशॉप कराने के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि जो परिभाषित व्याख्या है उसे जानना चाहिए। समाचार के निर्माण और उसकी कुछ अन्य बारीकियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए, ये भी उद्देश्य होना चाहिए। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, संयोजक अरविंद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सचिन श्रीवास्तव, खुर्रम आलम नुमानी, विनोद सिंह, राजेश चंद्र मिश्रा, DC श्रीवास्तव, मदन मोहन पांडे, रतन प्रकाश त्रिपाठी, आशुतोष श्रीवास्तव, मोहम्मद वसीम अकरम, मंत्री राम सिंह गुड्डू, कोषाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव, सचिव वेदेंद्र प्रताप शर्मा, संतोष श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, संदीप अस्थाना, सौरभ उपाध्याय, संतोष गोलवारा, उमेश राय, शरद गुप्ता। अनुशासन समिति में अब्दुल कादिर बागी, अध्यक्ष महेंद्र सिंह, अजय मिश्रा तथा सदस्यता समिति में सचिन श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, विनोद सिंह, पवन सिंह तथा मीडिया प्रभारी के रूप में औरंगजेब आजमी, प्रशांत राय, अभिषेक सिंह नीरज आदि लोगों का चयन हुआ। इस अवसर पर जनपद के पत्रकार में राजेश पाठक, हरीश चौहान, गुंडे मौर्य, प्रदीप मौर्य, राकेश वर्मा, धनंजय राय, मकसूदन पांडे, यशवंत सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, रामजीत, प्रकाश मौर्य, वीरेंद्र सरोज, टीपू सुल्तान, विक्रांत उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, राजीव रंजन सहित आदि लोग उपस्थित थे। दरअसल जर्नलिस्ट क्लब की ये तैयारी बैठक थी, जिसमें अस्थायी रूप से जर्नलिस्ट क्लब की पदाधिकारियों की जो सूची थी वो सर्वसम्मति से तैयार हुई, बनी और सभी पत्रकारों के बीच में रखी गई। साथ ही साथ एजेंडे के तौर पर आगामी आने वाले दिनों में इस जो ये जर्नलिस्ट क्लब की जो अस्थायी समिति है इसका पदभार ग्रहण समारोह होना है और साथ ही साथ पत्रकारों की अस्मिता से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा उसको लेकर के जर्नलिस्ट क्लब हमेशा मुखर और निश्चित रूप से
सत्य के साथ खड़ा होने का काम करेगा और पत्रकारों के हित से जुड़ी जो भी बात हो उन बातों पर जर्नलिस्ट क्लब निश्चित रूप से विचार करेगा और उनको पत्रकारों के हित में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। क्या क्या पदाधिकारियों में हुआ, कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कितने सचिव? और अभी अस्थायी तौर पर 8 उपाध्यक्ष समेत 1 मंत्री, जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक और 9 सचिव समेत अनुशासन समिति और सदस्यता समिति 6 लोगों की घोषित की गई है, जो फिर अगले वर्ष में रिवाइवल के बाद फिर नए तौर पर फिर से सामने आएगी। आगामी कार्यक्रम क्या तय किए गए हैं? आगामी कार्यक्रम ये है कि अब इस जो ये पदाधिकारियों की सूची है इसका शपथ ग्रहण समारोह आगामी 30 अक्टूबर को टेंटेटिवली तय कर लिया गया है और 30 अक्टूबर को इसका एक समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण समारोह समाज के सभी तत्वों को लेकर के किए जाने की बात हम लोगों ने तय की। लेकिन भाई ये जर्नलिस्ट क्लब की आज जो बैठक है वो विधिवत आज संपन्न हुई है और मुझे लगा कि जो हम लोगों ने तैयारी किया था इसके लिए, जो सूचना बहुत कम समय में मिला था लोगों को और जिस तरीके से हमारे सारे सदस्य पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, तो उसे लगता है कि हम आगे इसको लेके एक व्यापक कार्यक्रम हम करने वाले हैं। और कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी बातचीत हुई, सदस्यता को भी लेकर बातचीत हुई और साथ में ये तय हुआ कि लगभग 30 अक्टूबर को, ये लगभग तय है, हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें देश के नामचीन पत्रकार आएंगे और उनसे सेमिनार के माध्यम से हम जुड़ेंगे भी, कार्यशालाएँ भी होंगी और जो नए पत्रकार हैं, जो नवोदित पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में बिल्कुल अभी आ रहे हैं, तो उनके अंदर आचार संहिता विकसित करने के लिए, पत्रकारिता का जो हुनर है, जो गुण है, उस सिखाने के लिए हम ऐसे लोगों की कार्यशालाएँ भी आयोजित करेंगे और एक नैतिक जो आचार संहिता है ये बना कर हमेशा रखा जाएगा। आज इस बैठक में तय किया गया और नए लोगों को जो हम लोगों ने आज पदाधिकारी भी बनाया है या जोड़ा है, जिसपे सर्वसम्मत से चीज़ें हुई हैं, तो इससे लगा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग आज किए हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ज़्यादा मैसेज इसका होगा। और एक बात मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी संगठन अपने कार्यक्रम और विचार से चलता है। आज जर्नलिस्ट क्लब ने साबित कर दिया आज के बैठक में, उसके पास कार्यक्रम भी है और विचार भी है। एक अनुशासन समिति का गठन किया गया, क्या उसका उद्देश्य है? दरअसल कोई भी संगठन, कोई भी राष्ट्र बिना अनुशासन के चल नहीं सकता, इसलिए ये हमारा संगठन अनुशासित ढंग से काम करे, निरंकुश न हो जाए सदस्य या पदाधिकारी या कोई व्यक्ति विशेष, तो उसके लिए एक अनुशासन समिति भी रखी गई है। इसमें हम अपना नियमन, अपना नियंत्रण भी करेंगे, साथ में हमारे पत्रकार के साथ कोई उत्पीड़न की घटना घटित होगी उसकी भी जांच करेंगे। ये अनुशासन समिति तय करेगी कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, आगे लड़ना है, वो तय करेगी, इसलिए कमेटी बनाई गई है।